अच्छा, आपकी पहली कविता आपको याद है? एक पन्ना जो मैंने समेटा उसमें मैंने कविता लिखी थी कि आप अपने मित्रों पे कितना भरोसा करते हैं? ऐसे परम मित्र अगर मैं किसी को कह दूंगा तो बहुत सारे परम मित्र हैं, वो सब बुरा मानेंगे। तो उस दौरान मुझे विद्यासागर मिश्रा यस 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 मेरे रात को 11 बजे हुए थे। जी। रात को 11 बजे हुए थे और उस दिन बहुत तेज से बारिश हो रही थी। वो सब देखते हैं जो तुम कर रहे हो और फिर ऐसी कुटाई करते हैं ना, मैं डर गया था उस दिन। ब्रह्मा जी लगता नहीं जिस तरीके से गेटअप के 8-10 साल से ऊपर जिएंगे। कविताओं के अलावा और क्या क्या शौक रखते हैं आप अपने अभी पुराने वीडियोस देखते हैं? तो मैंने लिखा था कि अभी नहीं कोई संकट है, तेरा ही सागर पनघट है, लेकिन जिस दिन मेन एग्जाम होगा उस दिन तुम्हें किसी और की कविता जो आपको बहुत पसंद आती हो? मेरे दादाजी का बड़ा प्रिय साहित्य रहा है। बच्ची है बड़ा सुंदर पढ़ती हो वैदेही शुक्ला। बच्चे के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के सामने जब बोला गया, मैंने 3 में कहीं पर भी कोई कमी रखी तो आप दुनिया को दोष नहीं दे सकते। दुनिया हम में 3 चीजें देखती है। जी। आप बहुत स्टार्टिंग में कि आपके पिताजी ने जब आपको डांटा था और आप बहुत ही निराश हो गए थे, तो एक कविता आपने लिखी फिर जिसमें प्रेम हो, जिसमें थोड़ी सी वात्सल्य हो। ऐसा ना कहें, मैंने लिखी प्रेम पर कविता है। प्लीज। अब तुम्हारा प्यार भी मुझको नहीं स्वीकार प्रेयसी, फूल बेचने बैठा हूँ तो खुशबू पसंद लोग ही आएंगे। यार तुम्हारे नाम का ना एक आदमी है जो बहुत बढ़िया बोलता है। मैथिली शरण गुप्त के कविताओं से इंस्पायर होकर 5वीं कक्षा के बच्चे के मन में एक ख्याल उत्पन्न होता है और वो कविताओं के प्रति रुझान होता है, और यही रुझान उसे देश के जाने माने कवियों के बीच में ले जाता है और उन्हें एक नया मुकाम देता है। पिता के डांटने पर हताश निराश होकर वह एक कविता लिखता है और वह कविता लोगों के दिलों तक पहुंचती है और लाखों लोग उसे खूब पसंद करते हैं। जब वह बोलता है तो लगता है कि बस सुनते रहें, और जब वह कविताएं पढ़ता है तो शरीर में एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो जाता है। नमस्कार, मेरा नाम शशांक कुमार है और मेरे साथ मौजूद हैं अभी संदीप द्विवेदी जी। संदीप द्विवेदी जी एक कवि हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एक ब्लॉगर हैं, एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, इसके अलावा एक इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हैं। नमस्कार संदीप जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और जिन शब्दों के साथ में आपने इतना स्नेह दिखाया, पता नहीं मैं उस काबिल कहाँ तक हूँ, लेकिन धन्यवाद आपके इस भाव के लिए। इस सफर की शुरुआत करने से पहले आप अपने बचपन के सफर के बारे में आप कुछ उनके बारे में बताइए कि आपको बचपन में क्या बनना था, एक इंजीनियर या फिर एक कवि या फिर कुछ और? हम बचपन में दरअसल कुछ ऐसा बनना नहीं चाहते। सामान्य सी बात है। अगर आपने जैसे शुरुआत में कहा कि जब एक 5वीं का लड़का है, जब अपने इस विद्यालय में जाता है, वहाँ पर जब जो पढ़ाते हैं उन्होंने एक कविता सुनाई कि नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो जग में रहकर कुछ नाम करो। तो वो कविता सुन करके भीतर से एक भाव आता है और ये आता है कि मैं भी लिखूं। उस समय पर अधिक कुछ आपका सेट नहीं रहता। एक बच्चे से आप पूछिए, उस बच्चे को रटा हुआ है कि मुझे क्या बनना है, मुझे कलेक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे प्लेयर बनना है, जो कुछ भी है उसको बनना है। लेकिन उसके दिमाग में कोई ऐसी फिल्म नहीं होती, वो अपने हिसाब से चलता रहता है। फिर जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे हमारी क्लास बढ़ती जाती है, समझ बढ़ती जाती है, तो जो कुछ हम एक ऐसा कहे रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे भीतर वो सत्य होने लगता है कि अच्छा, हमें किसी ने कह दिया कि नहीं तुम्हें इंजीनियर बनना है तो तुम्हें मैथ लेनी है, तुम्हें ये करना है, तो हम इस यात्रा में बढ़ जाते हैं। तो शुरुआत में आप के सामने कोई कहा सुना रहता है, आपको सोचने रहते हैं। जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे भीतर से आपके आता रहता है, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, आपकी पहली कविता आपको याद है? क्योंकि अक्सर लोगों को अपनी पहली कविता याद नहीं होती है। और किस लिए लिखा था आपने वो? मैंने पहली कविता, देखिए ऐसे तो होता क्या है कि जब आपको लेखन में रुचि है तो आप ढेर सारा पढ़ते भी हैं और कुछ कुछ लिखते भी हैं, लेकिन शुरुआत ऐसी होती है कि आप पन्ने पर नहीं समेटते, या कि पन्ने में आपने कुछ लिख भी लिया है तो वो आगे हट करके फिर पता नहीं। एक पन्ना जो समेटा मैंने,
जो मुझे आता है, जिसको अब चूंकि ये सवाल बार बार आता है तो अब ये याद हो गया कि मुझे क्या बताना है। तो एक पन्ना जो मैंने समेटा, उसमें मैंने कविता लिखी थी कि मैं कुछ पंक्तियां सुनाऊं आपको कि जाना है मिलने तारों के घर, मिलना है उनकी रानी से। जाना है मिलने तारों के घर, मिलना है उनकी रानी से। पूछूंगा कहाँ पे राज तेरा, बतला कैसा है ताज तेरा। जाऊंगा बस कुछ दिन में ही, बस बर्फ के हिमशैल से मेरे अंग निकल आने दो। चढ़ना है सफलता की सीढ़ी, मेरे अरमानों की तरह पंख निकल आने दो। सूरज से भी जाना है मिलने, बस वही कुछ पूछने। कहाँ है चमकता अगन सा वो, हार है किस छोर में। जाऊंगा बस कुछ दिन में ही, जाऊंगा बस कुछ दिन में ही, जरा सी तपती अगिन से मेरे अंग दमक जाने दो। चढ़ना है सफलता की सीढ़ी, मेरे अरमानों के जरा पंख निकल आने। तो ऐसे मैंने कुछ कुछ करके लिखी ये थी। कौन सी कक्षा में लिखी थी? मेरे ख्याल से ये, अगर मैं कहूँ तो मुझे 11वीं 12वीं में मैंने ये लिखा होगा। मतलब पॉलिटेक्निक के द्वारा? हाँ हाँ, 11वीं 12वीं में जब मैंने, वही पन्ना मेरे पास ऐसा रह गया कि हाँ शायद उसको, उसके पहले बहुत कुछ लिखा होऊंगा लेकिन कुछ याद नहीं रहा छोटे भाई, वो ऐसे ही रह गया। कोई बात नहीं। आप बात करते हैं अपने मित्रों से अच्छे से घुल मिलकर रहना चाहिए, उनसे, उन पर भरोसा करना चाहिए। आप अपने मित्रों पे कितना भरोसा करते हैं, और कितने मित्र अभी तक आपके पास हैं? बहुत मित्र हैं, और कितने पिछड़े? मेरा निजी अनुभव रहा है मेरे छोटे भाई। मैं अक्सर जब भी कभी कोई मुझसे पूछते हैं तो मैं उनसे ये कहता हूं कि मैं अपने दोस्तों से बड़ा अमीर हूं। मेरे जीवन में कहीं पर भी कोई बुरा अनुभव नहीं है। आज मैं 34 ईयर का हूं और मुझे तृण मात्र भी ऐसा कोई बुरा अनुभव नहीं। मुझे बहुत शानदार दोस्त मिले, बहुत बेहतरीन दोस्त मिले। और चाहे मेरे स्कूल टाइम पे कोई मेरा दोस्त है, एक अखिल, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि, और हमेशा जगह जगह पे कहीं पर भी वो मार्गदर्शक बन जाते हैं, कहीं पर वो साथी रहते हैं। बहुत ऐसे लोग मुझे जीवन में हमेशा मिलते रहे, बहुत सारे हैं, बहुत। कोई ऐसा आपका परम मित्र? ऐसे परम मित्र अगर मैं किसी को कह दूंगा तो बहुत सारे परम मित्र हैं, वो सब बुरा मानेंगे। नहीं, लेकिन मुझे अगर ऐसे कहूँ तो कई बार ऐसे, जैसे मेरे एक, जिनको कि मैं बड़ा भाई भी कहता हूँ, मेरे मित्र जैसे ही हैं, वो पीयूष उपाध्याय सारंग जी। आज वो कोटा में उनका कोचिंग है बहुत बड़ा, और वो, उन्होंने हमेशा मेरी बड़ी मुश्किल में मदद करी है। और जब कभी कुछ परेशानी में होता हूँ तो मैं उनको अक्सर याद करता हूँ पूछने के लिए कि क्या, कैसा, ऐसा, इस तरीके से। मेरे स्कूल टाइम में मेरा एक दोस्त है अखिल, उसको मैं बहुत मानता हूँ। और ये सब बहुत सारे लोग हैं मुझे जीवन में, बहुत सारे लोग आपका मिले। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जी जी। तो उस दौरान मुझे विद्यासागर मिश्रा, यस 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 यस, मेरे बिल्कुल वो बिल्कुल, आपके परम मित्र बहुत बताया था। बहुत सुंदर और बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन। आप देख करके आए हैं पूरा, बहुत ही बढ़िया, अच्छा लगा मुझे, बहुत कसम। मेरा दोस्त है, और बचपन में अगर कहूँ तो मैं जिसके साथ बचपन में खेला हुआ है, लंगोटिया यार, वो मेरा राजू। तो जब भी कोई गिनती आए ना तो वो मुझे ऐसे नहीं याद आता। जब एक कहते हैं ना कि जब वो साथ में जो बिल्कुल रहा हो एक तरीके से, वो तो वो मेरा बड़ा, हम दोनों बहुत ही साथ में रहे हैं। अपने गांव में घूमना, बगीचे में आम तोड़ने जाना, और ये इस तरीके का बहुत सारा कुछ। तो वाकई में, और वो था भी, वो बिल्कुल 24 कैरेट सोना, बहुत ही अच्छा। वो मुझे कहता था कोई ऐसा किस्सा? बहुत सारी चीज़ों में। एक बार क्या हुआ था कि मैं सतना में पढ़ता था जब, तो मैं अपने घर आया तो रात को 11 बजे हुए थे जी, रात को 11 बजे हुए थे, और उस दिन बहुत तेज से बारिश हो रही थी। तो ये एक लड़का था मेरे, उन्हीं के, राजू के घर के पास का, राजू विद्यासागर मिश्रा, उनके पास का लड़का था, और 1 अप्रैल था। तो उसने मजाकिया तौर से ये कहा कि दीपू आ जाने वाले हैं, मुझे घर में दीपू कहते हैं, दीपू आ जाने वाले हैं और ये इतने बजे इस बस से आएंगे। वो मुझे सरप्राइज देने पहुंच गया था राजू, लेने के लिए, और वो बारिश भी हो रही थी और उस तरह से हो रही थी। वो वहां पर गया तो उस बस के, जब वो बस भी आके चली गई तो उसके घर वाले भी पूछे कि राजू कहाँ गया। फिर जब आए तो बोले कि, वो बोले तुम तो बोल रहे थे कि दीपू आने वाला है। मेरे भाई यार, अप्रैल फूल बनाने के लिए मैंने कह दिया था। हाँ, और तुम पहुंच गए। तो वो इस तरीके से उसका एक वो मोमेंट आपने सीधे कह दिया। तो मुझे याद है, मुझे आने वाला था उसी के 1 दिन में, लेकिन मुझे ये बात याद आती है कि वो उस दिन बहुत बारिश हो रही थी, अप्रैल था वो, और बहुत बारिश हो रही थी और वो पहुंचा था। तो ऐसे करके बहुत सारे किस्से हैं उसके साथ तो मेरे,
बहुत सारे। अब ऐसे सीधे तौर पे ऐसे एक आध नहीं याद आएंगे, लेकिन एक मोमेंट जो तैयार हो जाता है ना, भीतर एक फील आता है, तो बहुत सारे ऐसे हैं। अच्छा, कोई ऐसा बचपन का किस्सा आपका जो आपको बहुत ज्यादा लगता है कि हाँ, ये मेरे घर से जुड़ा हुआ है, मतलब कभी कभी ऐसे होते हैं, बिल्कुल बहुत बिल्कुल। सारे मोमेंट्स ऐसे होते हैं जो याद आते जरूर हैं। जरूर, बहुत अच्छा सवाल पूछा, एक मुझे मुझे बताने का मन भी है। हाँ। एक बार क्या हुआ था हरिओम जी की, मेरी मम्मी, मैं शैतान था थोड़ा सा बचपन हाँ। में, तो थोड़ा शरारतें ज्यादा थी मेरी, हाँ। तो कुछ ना कुछ नुकसान करना, कुछ ना कुछ ये करना, ऐसे करके मेरा चलता रहता था। तो एक बार मम्मी ने मुझे कुछ ज्यादा ही कुछ कर दिया, तो मम्मी ने मुझे पकड़ा, हम्म। और पकड़ करके लेके, तो गांव में घर में हमारे फोटो होती है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश की, हम्म। हमेशा हर घर में लगी रहती है, ब्रह्मा विष्णु महेश की फोटो लगी रहती है। ब्रह्मा जी रहते हैं इस तरफ, शिव जी रहते हैं इधर, विष्णु भगवान रहते हैं। तो वो फोटो, तो मम्मी वहां पे पकड़ के ले गई, और ये देख रहे वो, मैं बहुत छोटा था, बोले देख रहे वो सब देखते हैं जो तुम कर रहे हो, और फिर ऐसी कुटाई करते हैं ना कि याद रखना, हम्म। छोड़ेंगे नहीं तुमको। मैं सच कह रहा हूँ छोटे भाई, मैं डर गया था उस दिन, हम्म। कितने वाकई साल का में। था? मैं बहुत छोटा रहा हूँ, मुझे मतलब 10 के आसपास ही रहा अच्छा। हूँ। हम्म। तो मुझे ऐसा लगा कि यार वाकई में उस दिन से मैं सुधर गया, बिल्कुल शांत हो गया, बिल्कुल कोई शरारत नहीं, कोई कुछ भी नहीं, ऐसे कुछ दिन तक चलता रहा। फिर क्या था कि घर के सामने जहाँ पे फोटो लगी रहती है, उसके सामने तखत रहता है, तो तखत में आदमी लेटता है, तो मैं उधर के सिर करके लेटा हुआ था, और उनको देख रहा था फोटो में। देखते देखते थोड़ी देर बाद ध्यान आया कि यार मम्मी वो ब्रह्मा जी की बात कर रही थी, ब्रह्मा जी लगता नहीं जिस तरीके से गेटअप कि 8-10 साल से ऊपर जिएंगे। मुझे ऐसा लगता नहीं कि वो हाँ। 8-10 साल से ऊपर जिएंगे, क्योंकि जिस तरीके से वो वृद्ध हो चुके हैं, तो हम्म। मतलब ये देखने ताकने वाला डिपार्टमेंट ही खत्म होने वाला है, और फालतू में हम लोग परेशान, हमारे घर वाले। जी। और उस दिन से वो थॉट प्रोसेस बन गई, तो मैं फिर से शरारत। अब लोगों को लगे कि अब ये सबको, डरेगा। सब मुझे लगता था, सबको लगता था कि भाई ठीक है, लेकिन मेरे दिमाग में तो फिल्म क्लियर थी, हम्म। कह इन लोग को पता नहीं, अंदाजा इनको ध्यान नहीं आ रहा है, वो खुद हम्म। बूढ़े हो चुके हैं और 10-12 साल से ऊपर जिएंगे नहीं। बहुत दिन बाद पता चला छोटे भाई कि अमर शब्द भी कोई एक होता है, इसमें कुछ नहीं, ये अमर है, ये ईश्वर है, ये मुझे बहुत दिन बाद पता चला। तो वो एक मोमेंट मुझे याद रहता है, और मेरे घर में इस चीज के लिए बहुत हंसी होती है। मैं जब बताया उनको कि मैं, मेरे मन में ये थॉट प्रोसेस आ गया था कि ब्रह्मा जी को देख के नहीं लगता कि 10-12 साल से ऊपर जिएंगे, और मैं तो लंबा जीने वाला हूँ। मेरा अगला एक सवाल ऐसा यही था। मेरा अगला सवाल यही था, हालांकि मुझे लगा कि आप कोई दूसरा किस्सा सुनाएंगे। शानदार, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। कविताओं के अलावा और क्या क्या शौक रखते हैं आप? कविताओं के अलावा मुझे चित्रकारी का शौक है। जी। जितने भी आर्ट फॉर्म है, सब में सबका मैं शौकीन हूँ। और मुझे आर्ट तो बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, हाँ, बहुत बहुत। लेकिन तो मुझे रुचि है, मुझे रुझान रहता है, मतलब मुझे स्केचिंग, हाँ पेंटिंग, हाँ, स्केचिंग करता हूँ मैं क्रिएटिव हाँ, आदमी की एक चित्रकारी करता हूँ, मुझे बहुत ही शुरू शौक है। और बड़ी बड़ी बातें करने का शौक है। जब मैं छोटा था तो मेरे घर वाले बोलते थे कि यार क्या दिन भर बार बार बक 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 बोलता रहता है, ये वो। पर मुझे नहीं लगा था कि ये इस तरीके से, मुझे बहुत अच्छा लगता था। जो बच्चे हैं उनसे बात करना मुझे बहुत पसंद है, और किताबें पढ़ना मुझे बहुत पसंद है। तो ये सारी चीज़ चलती हैं। जी। अच्छा, आप अपने अभी पुराने वीडियोस देखते हैं जो दूरदर्शन पे डाला, या फिर जो आपने आकाशवाणी में कुछ ऐसा शूट किया, और आपको क्या लगता है कि कितना इम्प्रूव हुआ बाद में? अ, मैं अपनी तरफ से देखूं, एक ऑब्जर्वर की तरफ से आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं ये देखता हूं कि पहले तो आपको कैमरा फियर रहता है जी। और बहुत सारा, एक जैसे ही कैमरा चालू हो गया कुछ भी होगा तो एक अलग तरह की हेजिटेशन होती है, वो सारी चीज़ें। साथ में क्या होता है कि जब आप ऐसे काम पे जुट जाते हैं तो धीरे धीरे कुछ कुछ एक समझ बढ़ती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो मुझे लगता है कि जब आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है तब आप में क्लैरिटी, एक कहना चाहिए कि वो जो बनती जाती है समय के साथ, जो अभ्यास वाला जो मसला होता है, वो जो प्रैक्टिस का होता है, वो प्रैक्टिस करते करते काफ़ी कुछ बेहतरी होती जाती है। मुझे लगता है कि ये एक निरंतर प्रोसेस है, और निश्चित तौर पे जो आपने पहले देखा होगा, अब देखा होगा, तो उसमें बड़ा ही बहुत कुछ अंतर होगा। जैसे पहले स्थिरता नहीं थी बोलने में, पहले बहुत जल्दी बोलता था कि ये कैमरा था, तो अब मैं आपको बताना चाहता ऐसा था, फिर धीरे धीरे अब मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसा आया कुछ। हाँ, एक ठहराव जो होता है वो आपको एक्चुअली ठहराव ही आता है। देखिए ना, हम लोग साइंस भी पढ़ते हैं ना, तो हर जो ऑर्बिटल होते हैं वो एक स्थायित्व चाहते हैं, तो वही धीरे धीरे आपके अंदर आता जाता है।
जी। तो ये मेरे ख्याल से आया होगा, फिर बाकी अंतर तो आपने देखा होगा। अनुभव के साथ-साथ। अच्छा, 4 साल पहले का आपका एक मैं इंटरव्यू देख रहा था, उसमें आपने बताया कि कुल्लू मनाली, लद्दाख, इनका मैंने नाम सुना है और बीते 4 सालों में आप कवि सम्मेलनों के लिए विदेश यात्रा में भी गए। तो किस तरह से ये आप प्रोसेस देखते हैं? 4 साल में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ और कितना आपको लगता है कि और आगे हो सकता है? पहली बात तो थोड़ी-सी जानकारी आपको गलत है, मैं विदेश कभी नहीं गया और विदेश की यात्रा मेरी कभी नहीं रही। अच्छा। हाँ, लेकिन देश में जहाँ-जहाँ पे हिंदी का माहौल है, वहाँ-वहाँ पे गया और सच में मुझे बहुत अच्छी-अच्छी जगहों पे घूमा मैं। मैं गुजरात में कच्छ गया, मुझे लगता है आप शायद यही जानना चाहते हैं। मैं गुजरात में कच्छ गया, वहाँ का क्षेत्र घूमा। अब ये हो गया है दोस्त कि उत्तराखंड तरफ गया हूँ मैं। जी। उधर तो वहाँ पर भी देहरादून की भी वाइब्स ली हैं। उड़ीसा भी गया हूँ, आपके बंगाल, कलकत्ता भी गया हूँ, राजस्थान भी गया हूँ। जी। तो ऐसे धीरे-धीरे जाते हुए अच्छा लगता है, तो एक वही मैंने माखनलाल के इंटरव्यू में आप शायद बता रहे थे कि मैं सऊदी अरबिया में गया था। ना, ऐसा कभी कहे सऊदी अरब में मेरे ज़ुबान में वैसे भी नहीं आता, कल्पना में भी नहीं आता। अरे! हाँ, चलिए, मे बी हो मैं सकता है किसी विषय पे माय बात कर फॉल्ट। रहा होऊँगा। हाँ, हाँ, हो सकता है, हो कोई वो सकता नहीं। है। जी। ज़रूर, अब आप कह रहे हैं तो क्या पता आपकी बात लग जाए, चला जाऊँ। बिल्कुल जाएँगे, बिल्कुल। अ, भगवान की इच्छा हो कि आप ज़रूर जाएँगे। लेकिन बस वहाँ पे ये ऐसे श्रोता हों हुँ। हिंदी वाले। आपके प्रिय लेखक आप बताते हैं निराला जी, जी, जी। दिनकर जी, अटल जी। लेकिन ये लोग जो हिंदी लिखते हैं, ये थोड़ी-सी प्राचीन मानी जाती है हुँ। और आप आधुनिक हिंदी के कवि हैं। जी, जी। तो आपको कितना अंतर लगता है और कितना आप देख पाते हैं कि कितना बदला है परिवेश हिंदी देखिए, का, अब साहित्य अगर का? हम बिल्कुल। अगर मैं आज कहूँ, हमेशा ये देखिए परिस्थितियों के हिसाब से, समय के हिसाब से आदमी की भाषा बदलती है। हुँ। समाज की भाषा में बदलाव आता है जी। और उस बदलाव में जब कोई रचना करता है, तो लिखता है। हुँ। वहाँ पर उसकी बात होती है, वहाँ पे उसकी उसी तरीके से जैसे उसका एक पैटर्न बनता है। कुछ लोग होते हैं जो कि अपने पुराने दौर से जो है तो इंस्पायर होते हैं। हुँ। तो जैसे अगर मैं और रही बात की दिनकर जी की और अटल जी की, हरिवंश राय बच्चन जी की, तो ये तो बिल्कुल प्रासंगिक विषयों पर उन्होंने लिखा है, बहुत अच्छे से उन्होंने उस पर वो की है। तो आपको पुराना तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। हुँ। और पहले के साहित्य में, अब के साहित्य में, और आप अगर ऐसा कहें कि जब की बात मैं कर रहा हूँ दिनकर जी की, उसके पहले भी, तो भाषा जो जैसी चलती है समाज में, उसी भाषा में से ही एक कवि लेखक अपनी रचनाएं लिखते हैं, उकेरते हैं। हुँ। तो अब आजकल की भाषा में बहुत सारे शब्द अंग्रेजी के मिक्सअप हो जाते हैं, अतुकांत एक भाव आ जाता है आजकल। पहले एक था कि कविता एक बड़े उसमें रहती थी, छंदबद्ध रहती थी। अब बहुत सारी कविताएं और बहुत सारी एक कहना चाहिए कि वो तुकांत में नहीं है, वो प्रॉपर वे में एक एक उसमें से रहती हैं, हुँ। तो अतुकांत रहती हैं। जी। तो सब चीज़ों का दौर आता है, सब चीज़ों का पैटर्न होता है। आपकी कोई नई कविता जो अभी आने वाली हो, उसकी कुछ पंक्तियाँ आप सुना सकें? एक कविता आप थोड़ा-सा पहले बताते तो मैं वो लेकर के आता। मैंने ऐसा कुछ लिखा था कि मेरे लिए सवेरा होगा, पर मैं कैसे भी करके आपको सुना नहीं सकता, मुझे बिल्कुल याद नहीं है। अच्छा। बल्कि लेकिन एक है कि कितने दिनों पहले लिखी थी? अभी वो आने की है। अच्छा। हाँ, और एक कविता है जो मैंने लिखी थी कि होगी कठिन परीक्षा होगी। हुँ। तो मैंने लिखा था कि अभी नहीं कोई संकट है, जी। तेरा ही सागर पनघट है, चप्पू तेरे सधे हुए हैं, हवा के संग तेरी संगत है। लेकिन जिस दिन मोती चुनने हुँ। लेकिन जिस दिन मोती चुनने नाविक तेरी नाव दसे धसेगी, होगी कठिन परीक्षा होगी। नाविक तेरी नाव बढ़ेगी, होगी कठिन परीक्षा होगी। यानी कि होगा क्या, कि हो सकता है कि अभी तुम्हारा सब कुछ अच्छा हो, लेकिन जिस दिन मेन एग्जाम होगा, जी। उस दिन तुम्हें एक एक फेज क्रॉस करना पड़ेगा। उस दिन तुम्हें वही धार, वही सारी चीजें तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएंगी। हुँ। तो वही होगी कठिन परीक्षा होगी। मतलब अभी सब कुछ है, हवा तुम्हारे हिसाब से है, चप्पू तुम्हारे हिसाब से, सब कुछ है, लेकिन जिस दिन मोती चुनने के लिए तुम्हारी नाव बढ़ेगी, तब कठिन परीक्षा होगी। ऐसे करके एक कुछ लाइन लिखी जी, थी मैंने। जी। किसी और की कविता जो आपको बहुत पसंद आती हो? अ,
मुझे दिनकर जी की कविता बहुत पसंद आती है। रश्मि रथी। रश्मि थी, हाँ। अच्छा, प्लीज कुछ मेरे लाइन। दरअसल वो मेरे दादाजी का बड़ा प्रिय साहित्य रहा है, और मेरे दादाजी 2 साल पहले गुजर गए, लेकिन उन्होंने इस साहित्य के प्रति लगाव मेरा शायद उन्हीं से ही अगर मैं कहूँ तो लगा है। वो दिनकर जी की कविताएं बहुत सुनाते थे हमेशा, रश्मि रथी और इन सब पर। तो मैंने उनकी एक कविता में तो वो सब सुनाते हैं ना, तृतीय सर्ग, कि जिसमें भगवान श्री कृष्ण शांति का संदेश लेकर के जाते हैं। मैं 2-4 लाइन कुछ और सुनाता हूँ आपको। जब इंद्र एक विप्र का वेश धारण करके दान मांगने के लिए कर्ण के पास जाते हैं और कर्ण से सब चीजों के लिए कहते हैं, तो कर्ण कहता है कि आप जो मांगना हो ले लीजिए। तो ये हर चीज ऑफर भी करता है, लेकिन इंद्र क्या कहते हैं, नहीं, ये क्या करूंगा मैं, ये क्या करूंगा मैं, ये क्या करूंगा मैं। फिर वो कहते हैं कि अरे मैं वचन दे रहा हूं, आप मांगिए। वचन भी ले लेते हैं इंद्र बड़ी चालाकी से, उससे वचन ले लेते हैं। वो वचन देता है कि भाई आप मांगिए, मैं देने के लिए तैयार हूं। लेकिन नहीं, छोड़िए, आपका अपयश होगा, बड़ी दानवीरता आपकी चर्चित है संसार में, और आप दे नहीं पाएंगे जी। समय अलग है और आप नहीं दे पाएंगे। चलिए छोड़िए राजा, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने इस तरीके से अपनी दानवीरता आपकी, नहीं नहीं आप मांगिए जी, आप वचन भी ले लिए। और फिर तो दिनकर जी ने लिखा कि वचन मांगकर नहीं मांगना दान बड़ा अद्भुत है, कौन वस्तु है जिसे न दे सकता राधा का सुत है। विप्रदेव मांगिए छोड़ संकोच वस्तु मन चाहिए, मरूं अयश की मृत्यु करूं यदि एक बार भी नहीं। सहम गया सुन शपथ करण की हृदय विप्र का डोला, नयन झुकाए हुए भिक्षु साहस समेट कर बोला। धन की लेकर भीख नहीं मैं घर भरने आया हूं, और नहीं नृप को अपना सेवक करने आया हूं। यह कुछ मुझको नहीं चाहिए, देव धर्म को बल दे, देना हो तो मुझे कृपा कर, कवच और कुंडल दे। कवच और कुंडल विद्युत छू गई कर्ण के तन को, पर कुछ सोच रहस्य कहा उसने गंभीर कर मन को। तो यह और न कोई आप स्वयं सुरपति हैं, देने को आए मेरे तप को नई प्रगति है। धन्य हमारा सुयश आपको खींच मही पर लाया, स्वर्ग भीख मांगने आज सच ही मिट्टी पर आया। तो इस तरीके से वो रचना है, और ये पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। रश्मि रथी तो वैसे भी एक महाकाव्य है देखा जाए तो जी जी, और उसको बहुत लोगों ने अपनी अपनी वाणी में बोला। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें आशुतोष राणा जी ने भी एक बार प्रयास वो गजब का, वो बहुत अच्छे से बहुत ही गजब का। बिल्कुल, उनसे मुलाकात हुई? उनसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन अभी ऐसा हुआ था कि एक बच्ची से उन्होंने कुछ मेरी कविता को ऐसा कुछ, मेरे पास एक वीडियो आया था मिनट भर का। तो एक बच्ची है, बड़ा सुंदर पढ़ती है, वो वैदेही शुक्ला जी, वैदेही ही नाम है, बहुत अच्छा पढ़ती है, सबकी रचनाएं पढ़ती है, सब लेखक कवियों की जो पसंद आती हैं जो उसको तो पढ़ती है। तो उसने वहां पर आशुतोष राणा जी ने उनसे कहा था, और आशुतोष राणा जी को उसने सुनाया था। वो एक मतलब, मैं तो नहीं पहुंचा, लेकिन मेरा कुछ पहुंचा ऐसे ही। अच्छा, आपको कैसा लगा था जब आपकी कविता एक बच्चे के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के सामने जब बोला गया? बेहद अच्छा, बेहद अच्छा। जो वो कविता के कुछ लाइंस आप सुनाएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल। मैंने प्रभु श्री राम पर वो कविता लिखी थी, और अभी कविता मुझे सुनाते सुनाते इस तरह से याद हो गई है कि मैं सोता भी रहूं और आप कह दो कि भैया एक कविता सुनानी है, तो आप बस ऐसे माइक लगा लो, मैं कविता बोल डालूंगा, ऐसे कविता वो हो गई। मैंने भगवान श्री राम के संघर्षों पर लिखी थी कि सहली सारी यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा। वो आरव शर्मा है बच्चा, और वो उत्तराखंड का है। सहली सारी यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा, त्यागशील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा। बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। कल मुकुट जिस पर साजना था, अब उसे सब कुछ त्यागना था। निर्णयों के द्वंद से एक बालपन का सामना था। वचन भी था थामना, आदेश भी था मानना। इस द्वंद में सोचो स्वयं को, प्रश्न है इस द्वंद में सोचो स्वयं को, धर्म में तुम रख सकोगे। बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। ऐसे करके एक कविता है ये उस बच्चे ने सुनाई थी। और जी, आपकी एक और कविता थी, रोने से कुछ होता है क्या? हाँ हाँ हाँ, मेरी किताब इस पे किताब भी है। तो एक बार इसके कुछ लाइन्स आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये लिखा हूं अपने युवाओं के लिए कि अगर आपका कई बार आप प्रयास करते हैं लेकिन प्रयास सफल नहीं हो पाते, तो आप रोते रह जाते हैं जी। तो मैंने लिखा था कि मिलना था जो नहीं मिला, जो चलना चाहिए था जो मिलना था नहीं मिल पाया। मिलना था जो नहीं मिला, जो चलना था नहीं चला। माना सपने चूर हो गए, तुम मिटने को मजबूर हो गए।
लेकिन इस हार को जीवन भर लेकिन इस हार को जीवन भर ढोने से कुछ होता है क्या? अरे नहीं हुआ तो हो जाएगा। रोने से कुछ होता है क्या? दुनिया तुमको क्या बोलेगी? इसके पहले एक पंक्ति है कि नाम एक गिनवाओ मुझको, आसानी से मिला हो जिसको। कुछ भी आसानी से कहां मिलता है? जी जरूर। नाम एक गिनवाओ मुझको, आसानी से मिला हो जिसको। जीत का अपना ढंग रहा है, पथ मुश्किल के संग रहा है। अब है मुश्किल तो है मुश्किल, अब है मुश्किल तो है मुश्किल, यूं डरने से कुछ होता है क्या? अरे नहीं हुआ तो हो जाएगा। रोने से कुछ होता है क्या? जी शानदार, बहुत अच्छी रचना है और जिस तरह से आप बोलते हैं वो वाकई बहुत अच्छी। मुझे भी आप सबका स्नेह मिलता है तो मेरा भी मोटिवेशन बना रहता है। जी। धन्यवाद जी। युवाओं के लिए आप क्या संदेश देंगे अगर कविताओं के माध्यम से देना हो कुछ अलग, क्योंकि आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप एक स्टोरी टेलर हैं, तो क्या कहेंगे आप? मैं उनको दो चीजें कहना चाहूंगा। पहली चीज ये कि हमेशा तीन चीजों की कीमत है। किसी चीज में यदि आपको पारंगत होना है या कुछ भी बेहतर होना है, कुछ भी बढ़िया सा होना है, जी। तो तीन चीजें आपको करनी पड़ती हैं। मैं इसे फार्मूला बोलने की आदत है मेरी, KPP, नॉलेज, प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस। जी। किसी भी काम को आपको, ये बातचीत का जो सिलसिला आप चलाते हैं, इसको आपको बेहतर करना है, तो इसमें सबसे पहले जो आप कर रहे हैं कि आप जो सामने बैठा हुआ है उसके बारे में आप थोड़ा बहुत देख करके आए हैं, प्रॉपर तैयार होकर के आए हैं। इस व्यक्ति से क्या सवाल पूछना चाहिए, आप पे तैयारी, आपका नॉलेज है। मतलब ये आपका नॉलेज है कि आपको क्या क्या पूछना है। और फिर जब आप आते हैं यहाँ पर तो उसको शेड्यूल बनाते हैं, प्रिपरेशन, जी। कि आपसे किस तरीके से पूछना है, कौन सा सवाल कितनी देर तक और किस तरीके से कितनी देर तक का होगा, जी। टाइमिंग क्या है, जी। और इसके बाद प्रैक्टिस। तो जब आप इस तरह का प्रोसेस करते हैं किसी भी काम में, चाहे आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी कोई प्लेयर बनने की तैयारी में, कुछ भी करने की, तो ये तीन चीजें होती हैं। यदि आपने तीन में कहीं पर भी कोई कमी रखी तो आप दुनिया को दोष नहीं दे सकते कि मेरा इसलिए नहीं हुआ। आप देखिए कहीं मेरे नॉलेज में तो कमी नहीं है, फिर अगर ये नहीं हो तो कहीं मेरे प्रिपरेशन में तो कमी नहीं, मैंने नॉलेज तो ले लिया भाई, मेरे पास दाल चावल बनाने के लिए सारा मटेरियल है, पर वो मटेरियल कितना डालना है, प्रिपरेशन, जी। उसमें से दाल कितनी होगी, नमक कितना होगा, हल्दी कितनी होगी, जी। वो कितना डालना है। अब फिर उसको अभ्यास, स्वाद तब आएगा, नहीं तो पहले दिन तो नमक थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, फिर थोड़ी ये हो जाएगी, थोड़ा ये हो जाएगा। तो ऐसे करके, तो ये तीन प्रोसेस होती हैं जिसमें से आप अपने आप को निखारते हैं। और इसका और प्रैक्टिस का तो कोई भी विकल्प नहीं है उसका। अगर आप सोचें कोई शॉर्टकट मेथड, तो कि शॉर्टकट, आप इन तीन चीजों से गुजरना ही पड़ेगा। नॉलेज, शॉर्टकट, नॉलेज, प्रिपरेशन और प्रैक्टिस, जी। तैयारी के साथ में। जी। ये तीन चीजें, प्रैक्टिस समय के साथ आती है जी। और ये आपका ये कॉन्फिडेंस भी फॉर्मूला बढ़ाता है। आपके पिछले वीडियो जो कॉन्फिडेंस के ऊपर आपने यस, बनाया है, इसमें भी आपने दिया है। बिल्कुल 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 उसमें। और दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि दुनिया हम में तीन चीजें देखती है। जी। आप कैसे दिखते हैं, कैसे दिखने का मतलब ये है कि आपका हाव भाव कैसा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आप कैसे, उठने बैठने का तरीका कैसा है। जो आप कहीं पर भी जाते हैं, इंटरव्यू देने जाएं या कहीं पर भी जाएं, तो दुनिया तीन चीजें ही देखती है। पहला, आप कैसे दिखते हैं। कैसे दिखने का मतलब है कि आप रणबीर कपूर हो। कैसे कैसे दिखने का मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आप उठते बैठते कैसे हैं, ये सारी चीजें होती हैं। फिर आप कैसा बोलते हैं, मतलब आपके बोलने का ढंग कैसा है। एक विनम्रता है, बोलने में एक ठहराव है, बोलने में एक बोलने में आप मृदु हैं, तो आपको व्यवहार ही चीजें चलाती हैं। और फिर तीसरा है, आप क्या जानते हैं, आप कैसे दिखते हैं, आप कैसा बोलते हैं, और आप क्या जानते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि दुनिया दो ही, मेरे एक सर हैं बड़ी सुंदर बात बोलते हैं कि दो चीजों से दुनिया चलती है, नेचर से। दो नेचर, एक प्रकृति नेचर, और दूसरा नेचर स्वभाव। ये बड़ा सुंदर उन्होंने वो बात कहते हैं अक्सर जब भी उनसे बात होती है। तो ये दो चीजें हमेशा जरूरी है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये मुझे लगता है कि जो मेरे यंगस्टर्स हैं, जो आने वाले हैं, जो सारे काम कर रहे हैं, तो उनको अपने आप को इसी प्रोसेस से गुजारना पड़ेगा। KPP, नॉलेज, प्रिपरेशन, प्रैक्टिस। चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी, निखरना है तो इस प्रोसेस से गुजारना पड़ेगा। जी। ये होता है। और अच्छा, मैंने जिक्र किया था आप बहुत स्टार्टिंग में कि आपके पिताजी ने जब आपको डांटा था और आप बहुत ही निराश हो गए थे,
तो एक कविता आपने लिखी फिर, जो बहुत ही वायरल हुई और लगभग 40 लाख लोगों ने हाँ, उसके हाँ। देखा उसको, और आपकी पॉपुलैरिटी भी उससे बहुत हुई। तो उस कविता को आप एक बार प्लीज सुनाएं। जरूर जरूर जरूर। सोता रहे, हाँ, सब जाग रहे तो सब सोता जाग रहे। रहे तो सोता एक्चुअली क्या है, हर घर में, ये आपके पापा भी डांटते होंगे, रहे। जी। और जितने भी यहाँ पे हमारे जो कैमरा में हैं भाई, सब लोग जो बैठे हुए, सबके पापा ऐसे डांटते ही हैं कि सुबह उठे क्या, सुबह ये किए क्या, सुबह ये हुआ क्या, चलो उठो अभी तक सो रहे हो। तो मैंने उसी डांट को लिखा था मैंने कि सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे, जो दूर है माना मिला नहीं, जो पास है वो भी खोता रहे, सब जाग रहे तू तो सोता सोता रहे। माना के मुश्किल भारी है, पर तुझमें क्या लाचारी है। माना के मुश्किल भारी है, पर तुझमें क्या लाचारी है। ये हार नहीं बाहर की है, भीतर से हिम्मत हारी है। उठ रहे यहां सब गिर गिर कर, उठ रहे यहां सब गिर गिर कर, ना उठ तो यूं ही लेटा रहे, सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे, जो दूर है माना मिला नहीं, जो पास है वो भी खोता रहे। जी, शानदार, बहुत शानदार। अच्छा, ये मोटिवेशनल जो कविताएं हैं, या फिर जो आप जिस तरह से कविताएं बोलते हैं, या फिर जो आप युवाओं को इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, जो ये कहाँ से आप हाँ, कई बार क्या होता है, मैंने भी थोड़ा बहुत समय दिया तैयारी में, जी। और असफलताएं देखी, थोड़ा सा ये देखा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। तो मैं जब कुछ लिखता हूं ना, तो मैं समझ सकता हूँ कि एक विद्यार्थी, एक युवा की पीड़ा कैसी होती है। ये मैं बहुत अच्छे से कह सकता हूँ, मैं उसको समझ सकता हूँ कि वो कैसा महसूस करता होगा इस परिस्थिति में, कैसा महसूस करता होगा जब परीक्षा आती है और टल जाती है, उसकी पूरी तैयारी होती है और फिर उसकी तैयारी रह जाती है। कैसा लगता होगा जब वो पूरे दिन रात एक करके पढ़ता है और जब पेपर के सामने बैठता है तो वही क्वेश्चन नहीं आए रहते जो वो पढ़ा रहता है, प्रिपरेशन थोड़ा कर। आगे पीछे इस तरीके से हो जाता है। कैसा लगता है जब कोई क्वेश्चन पढ़े हुए भी वो गलत हो जाते हैं, हम्म। और किस तरीके से अपने, क्योंकि जब आप एक विद्यार्थी जब एग्जाम देता रहता है तो वो अकेले एग्जाम नहीं देता, उसके पीछे कई लोगों की इज्जत शामिल होती है। एक शिक्षक का पूरा वो जो उसने समर्पण दिया हुआ होता है वो रहता है, मम्मी पापा के सपने रहते हैं, इतने भार लेकर के वो किस तरीके से परीक्षा देता है, वो सारी बातें होती हैं। उनके माँ बाप किस तरीके से प्रेशर और वो सारी चीजों को महसूस, तो मैं वो सारी चीजें महसूस कर सकता हूँ। ये मुझे ऐसा लगता है, और शायद जो महसूस करता हूँ तो उसको मैं उकेरता हूँ और वो सबसे कनेक्ट हो जाती है। और आप कहते हैं कि मोटिवेशन स्पीकर है। मैं हारना नहीं सिखाता हूँ, मैं हमेशा अपने लिए कहता हूँ कि आगे मैं बढ़ा। कुछ लिखता हूँ और सुनाता हूँ, जो सीखता हूँ वो सिखाता हूँ, मैं सपनों का हौसला बढ़ाता हूँ। ये मेरी मेरी टैगलाइन मैंने बनाई जी। हुई है, और मुझे ऐसा लगता है इसमें बहुत आनंद भी है। सही। इसका एक अपना अलग आनंद है, इसका अपना एक अलग अनुभव है। आप जब ऊर्जा बांटते हैं, प्रयास करते हैं, थोड़े उतार चढ़ाव मेरे भी जीवन में है, आपके जीवन में, सबके जीवन में है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप कोशिश करते हैं कि किसी को कुछ बेहतर, शायद मेरे बोलने से कुछ हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, तो उसको अपना अलग आनंद मिलता है और आप भी बेहद वैसा ही अनुभव करते हैं। तो ये मुझे मेरे मतलब, आप, मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी ने मुझे कहा कि संदीप जी आप क्या करते हैं, तो मैंने कहा मैं कर क्या रहा हूँ तो ठीक ही है, लेकिन आप ये समझिए मैं जो भी कर रहा हूँ, तो आप ये समझिए मछली पानी में है, मैं वही काम कर रहा हूँ जो मुझे पसंद है, इसलिए मुझे कभी काम से शिकायत नहीं है। उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, वो हमेशा रहेंगे, लेकिन मुझे कभी भी अपने काम से शिकायत नहीं। जी। युवाओं के लिए आप कौन सी किताबें रेकमेंड करना चाहेंगे जो उनको जरूर पढ़नी चाहिए? बहुत अच्छी। मुझे एक किताब ऐसे, अगर कविता लेखन में कहूँ और वो शुरुआत कर रहे हैं, तो उनको एक साय में धूप से स्टार्ट करना चाहिए, दुष्यंत कुमार जी की। यशवंत कुमार। हाँ, पता नहीं क्यों मुझे, मैं जब भी कोई मुझसे पूछता है तो मैं उसे रिकमेंड भी करता हूँ जी। कि ये जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि शुरुआत जब वहां से करेगा तो उसको उसका रुझान बन जाएगा उससे, ये मैं मानता हूँ। फिर एक किताब है, इसका क्या तो नाम, मेक योर बेड। जी। हाँ, लेखक। अ, ये यहाँ किताब नहीं, कोई अमेरिकन नेवी में थे वो, और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस लिखा कि जब वो ट्रेनिंग कर रहे थे तो वो उन्होंने क्या सीखा था और किस तरीके से वो अप्लाई किया उन्होंने। तो ये दोनों चीजें उन्होंने कही है। तो मेक योर बेड वो किताब बहुत ही अच्छी लगेगी। तीसरी किताब एक है महात्या रा की अप्रेषित पत्र, अनपोस्टेड लेटर। वो किताब मुझे बहुत पसंद है, जब भी कोई पूछते हैं तो मैं उस किताब को कहता हूँ। आप रश्मि रथी पढ़ सकते हैं। रश्मि रथी। हाँ, आपको प्रेरित सबको पढ़ना करेंगी पंक्तियों के साथ में, वो सारी चीजें पढ़ सकते हैं।
ऐसे करके। आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि एक जैसे गुनाहों के देवता किताब है धर्मवीर बहुत, भारती हाँ, जी। धर्मवीर भारती जी की, तो इस तरह के कुछ रचनाएं करें या फिर इस तरह की कुछ कविताएं लिखें जो थोड़ी सी, जिसमें प्रेम हो, जिसमें थोड़ी सी वात्सल्य हो। ऐसा ना कहें, मैंने लिखी है प्रेम पर कविताएं। प्लीज, प्लीज सुनाएं। मुझे लगा था कि सिर्फ मोटिवेशनल ही वो। प्रेम की कविताएं एक्चुअली पढ़ने में बहुत कम कम आई ना, तो जी एक लिखा था मैं कि पल जब इंतजार का हो कुछ इस तरह इंतजार करना। जी पल जब इंतजार का हो कुछ इस तरह इंतजार करना, जैसे जहां मैं तेरे लिए बस मैं ही हूं, बस मैं ही हूं। अगर भीग न पाऊं तेरे संग हर बार सावन की बारिशों में, अगर भीग न पाऊं तेरे संग हर बार सावन की बारिशों में, तुम ऐसे मेरा एहसास करना, तुम ऐसे मेरा एहसास करना, तुम पर फिसलती बूंद में बस मैं ही हूं, बस मैं ही हूं। पल जब इंतजार का हो कुछ इस तरह इंतजार करना, जैसे जहां मैं तेरे लिए बस मैं ही हूं, बस मैं ही हूं। एक लिखा था कि मेरी डायरी के पृष्ठ पर बस तुम्हारी बात होगी, मेरी डायरी के पृष्ठ पर बस तुम्हारी बात होगी, मेरे किस्से में कोई तुम सफल किरदार होगी, यदि प्रेमिका मेरी बनोगी, यदि प्रेमिका मेरी बनोगी। ये कब की है? ये कॉलेज टाइम की है। तो क्या दिक्कत है इसमें, कोई गलत थोड़ी। नहीं नहीं, कोई नहीं, मतलब कॉलेज टाइम की है। और हम लेखकों ने ही सिखाई दिल की बातें बोल पाना, वश में कहाँ दुनिया के वरना कल्पना में उतर पाना। दुनिया जहां संक्षिप्त होगी तुम वहां विस्तृत रहोगी, यदि प्रेमिका मेरी बनोगी, यदि प्रेमिका मेरी बनोगी। ऐसे करके लिखा था कुछ। वाह, ये मतलब और है इसमें। हाँ, ऐसे ये बड़ी बड़ी एक्चुअली क्या, दो कविताएं मैंने आपको सुना डाली। अरे वाह, वो एक पल जब इंतजार अरे का वाह, हो, वो जी। दूसरी थी, और एक ये है यदि प्रेमिका मेरी बनोगी, ऐसे करके। अच्छा, और किसी और की कविता जो प्रेम के ऊपर हो आपको बहुत अच्छी लगती है? एक मुझे गोपाल दास नीरज जी की है शायद, ये कि जी। अ, अब तुम्हारा प्यार भी मुझको नहीं स्वीकार प्रेयसी, चाहता था जब हृदय बनना तुम्हारा ही पुजारी, छीन कर सर्वस्व मेरा तब कहा तुमने भिखारी। अब नाव जबकि अ, मैं क्षमा चाहूंगा, मुझे याद नहीं आ रही, ऐसे कोई बात नहीं, कुछ कुछ कविताएं कोई हैं। बात नहीं। अब मुझे भी याद नहीं है तो मैं और भी सुनिए, मदद बड़ी नहीं कर अच्छी, सकता। हाँ, बड़ी अच्छी कविता है वो। जी, मैं इसको जरूर हाँ, पढ़ूंगा। जरूर जरूर। और कोई साहित्य की किताब, एक जैसे तो मैं, गुनाहों के देवता हैं, आपको नए पीढ़ी में मानव कौल हो गए या फिर और भी जो नए लेखक हैं, एक दिव्य प्रकाश दुबे, जी जी, वो बहुत अच्छी दिव्य प्रकाश रचनाएं दुबे करते जी हैं। हैं, नीलोत्पल मृणाल जी हाँ, हैं। निरुत्पल मृणाल जी की 2-3 किताबें, लेकिन वो हाँ प्रेम के ऊपर नहीं है, मैं हाँ उस हाँ, मामले में बोल रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल वात्सल्य बिल्कुल। के आप अक्टूबर रस। जंक्शन पढ़िए, जी, पढ़ी है मैंने, दिव्य प्रकाश दुबे पढ़ी की। है मैंने। हाँ हाँ मैंने पहले गुनाहों के देवता पढ़ी और हाँ उसके हाँ बाद अक्टूबर जंक्शन पढ़ी, और दोनों का मुझे हाँ जो हाँ। कैरेक्टर्स उसमें मिले हैं उनकी दिव्य भैया बहुत की अच्छे। इब्ने बतूती, जी और अभी वो स्टोरी टेलिंग का जो काम करते हैं वो भी बहुत जी अच्छा लगता है। जी तो उनको, हाँ, मैं जब किताब, चूंकि जब मैं लिख रहा था, तो मैं इन सब के साथ में बात करता था, सबके साथ में फ़ोन करता हूँ, और बड़े अच्छे से मिलते हैं, और होता भी है, लेखक हैं और बड़े विनम्र, बड़े ही सहज के हाँ सारे लोग हैं। तो इनको भी, और सत्यव्यास जी को भी पढ़िए उनकी। जी पर जब आप प्रेम की बात कर रहे हैं तो आप दिव्य प्रकाश दुबे जी से, हम्म, वो तो वो पढ़िए वो। हाँ जरूर वो। और मानव कौल। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा है उनका, बहुत लिखते हैं। मैं उनको बहुत कम कम पढ़ा हूँ। जी। उनका उनका मैंने अभिनय देखा है, वो एक एक्टर भी हाँ, है बहुत ही। गाने भी हाँ हाँ, उन्होंने बिल्कुल, रिलीज हुई। एग्जैक्ट हाँ एग्जैक्ट। तो उनकी उनकी मैं अभिनय कायल रहा हूँ। उनकी मैंने सबसे पहली मूवी देखी थी जजंतरम ममंतरम। उनकी पहली मूवी थी कि नहीं, मैंने उनकी सबसे पहली वो देखी थी कि जजंतरम ममंतरम में, जिसमें वो बौने का वो रोल किए हैं, छोटे एक देश में जहाँ पर, लिलीपुट। जी तो वो मैंने देखी है मूवी। इसके अलावा भी उनकी बहुत सारी मूवीज देखी हैं, जो अभी एक लेटेस्ट में आई थी, ऐसे नाम तो नहीं याद है, 2-3 मूवीज उनकी देखी। तो मैं उनकी मूवीज का बड़ा कायल रहा हूँ। उनके जो मूवीज के विषय होते हैं और जिस तरीके से उनका अभिनय है, तो कोई बात ही नहीं, बहुत अच्छा है। आप एक्टर्स में बोलते हैं, मानव कौल एक्टिंग की आपने बात की, मानव कौल की, आप एक्टर्स में बोलते हैं मनोज बाजपेयी बहुत पसंद है, हाँ, मुझे मनोज बाजपेयी बहुत पसंद है, बिल्कुल। पंकज त्रिपाठी का भी हाँ हाँ। उन्हीं उसी तरह से कुछ अभिनय रहा है, हाँ और हाँ हाँ एक हाँ। तरह से उनकी मुझे दोनों थिएटर की आर्टिस्ट तुलना बहुत पसंद तुलना है। होती है। हाँ, हाँ
थिएटर आर्टिस्ट तो हाँ हाँ, वो बहुत ही, और मनोज बाजपेयी जी जी। की मुझे बहुत ही जो नेचुरल उनका जो एक्टिंग का जो चेहरे का भाव भंगिमा जिस तरीके से बनाते हैं, जी। वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे के मेनन मुझे बहुत पसंद है। के मेनन, हाँ, जी, उनका अभिनय, स्पेशल वो ऑप्स, चेहरे का जो भाव भंगिमा एक्सप्रेशन स्पेशल बनाते हैं ना, ऑप्स, पूरा हाँ। नेचुरल, एक एक अजीब सा एक उनके जी। एक्टिंग में भी बहुत अच्छा, बहुत कायल हूँ उनका। हाँ। बाकी तो एक्चुअली क्या है, सारे एक्टर सब अच्छे हैं, लेकिन आप चूंकि जैसे पूछ देते हैं तो जो दिमाग में तुरंत हाँ, तुरंत हाँ। आते हैं तो वो कहते जा रहा हूँ। जी, कोई बात नहीं। तो इसमें सोच के रखने वाली चीज़ भी नहीं है। हाँ हाँ हाँ, आपके जो दिल में होता जो है जहन वो, में, जी, वही तुरंत आ जाए तो वही सत्य है। सही सच सकते तो हैं। और अच्छा, आप साहित्य में और कौन-सी विधाएँ आपको पसंद? मुझे तो एक्चुअली मैं प्रेरणा पर ही लिखता हूँ, और ढेर सारी ऐसे तो विधाएं मुझे, एक्चुअली क्या है कि आप लिखें किसी भी विषय में, लेकिन जो आपका लगाव होता है, जैसे आपने प्रेम की कविता पढ़ी और वो सारी चीजें हुई, तो वो भी हुआ। मुझे संस्मरण पढ़ना बहुत पसंद है। जी, मैं संस्मरण, कोई मुझे यात्रा वृत्तांत जो होते हैं वो मुझे बहुत पसंद है। ट्रैवलॉग। और मुझे नाटक, वो अभी जैसे आषाढ़ का एक दिन, मैं भूल नहीं पाता उसको। आषाढ़ का ही। हाँ, उसमें पता नहीं, एक यूट्यूब पर वीडियो है, इतना गजब का वो नाटक है, और पूरा एक बहुत ही अच्छा मुझे। बहुत सारे नाटक जो हैं या फिर साहित्य की जो दूरदर्शन पे हाँ, बनी हुई हैं। नहीं, वो उसी की बात कर रहा हूँ, दूरदर्शन में ही आए थे। उसमें सारा जो गुलजार साहब ने तो पूरा वही बना जी, दिया है, जी, प्रेमचंद जी की पूरी कहानियों पूरी का, कहानियों का, उनके हाँ। पूरे उपन्यास का। उनके बहुत सारे जो उपन्यास गोदान हैं, में जो वो नहीं हो पढ़े रही है, जाते हैं, वो दूरदर्शन पे आप आसानी हाँ से हाँ, देखकर समझ पूरा, जाते हैं कि और हाँ, बहुत है क्या अच्छे वो। से, अब बिल्कुल बड़े व्यवस्थित तरीके से बनाया गया उसको। एक-एक चीज़ हाँ, उसमें एक एक चीज दिखाई उसमें गई है ध्यान रखा गया। मार्मिकता से। जो तो उनका इन सबसे सारी विधाओं से हुँ, एक्चुअली क्या है, ये सब आपका, आप दरअसल किससे रुझान एक बार कई बार बन जाता है, लेकिन ये सारी चीजें भी आपको कुछ ना कुछ देती हैं, आप उससे जुड़ ही जाते हैं। अगर आपको, आपका साहित्य में रुचि है, यानी आप इन सब विषयों से हैं, बस हाँ, आपके सामने जो जो आती गई, आप उसके हिसाब से थोड़ा आगे बढ़ते जी। गए। अच्छा संदीप जी, आप बताते हैं जो मोटिवेशन आप यूट्यूब पर भी अपलोड करते हैं, ये आपने कब से शुरुआत की थी? और अभी तक कितना आपको लगता है कि अभी तक क्या अब अपनी टीम बन गई है इसकी या फिर अकेले ही अभी भी करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, शुरुआत में तो आप एक समय के बाद फिर टीम आपके साथ रहती है, हुँ, एक समय के बाद, चाहे आप फ्रीलांसिंग टीम हो चाहे जैसा भी। और उससे यूट्यूब चैनल तो मेरा ऐसा रहा कि जिसकी वजह से आप मुझे कह पा रहे हैं कि मैं एक मोटिवेटर हूँ, एक मैं कुछ ऐसा बताता हूँ, मैं कविताएं लिखता हूँ, तो ये आप इसी वजह से कह पाते हैं। मैंने चैनल, दरअसल मेरी शुरुआत, आजकल लोग शुरुआत होती है इंस्टाग्राम से, मेरी शुरुआत यूट्यूब चैनल से हुई थी। जी। लेकिन मैंने जो पहली बार देखा था वो इंस्टाग्राम पे देखा था हाँ आपको, हाँ हाँ हाँ, और मुझे लगता है ये 2-3 साल पहले की दो तीन बात है। साल पहले, अभी मैं, हाँ, आप और यू मैं तब से आपको फ़ॉलो कर रहा हूँ। हाँ हाँ, लगभग लॉकडाउन के पहले ही मैंने इंस्टाग्राम चालू हाँ, किया था, तो तभी से। और बाकी शुरुआत मैंने यूट्यूब चैनल से ही जी। शुरू करी। तो अब कई बार क्या होता है कि धीरे धीरे चीज़ें खरीदी। पहले शुरुआत में जैसे होती है कि मैं नॉर्मली एक फ़ोटो खिंचवा, जैसे आपसे बता रहा था मैं, कि जब मैं एक फ़ोटो खींच लेता था और उसी फ़ोटो के बगल में उसको रिकॉर्ड करता था। हुँ, बाथरूम में रिकॉर्ड करता था मैं। बाथरूम का आधा गेट अगर आप खुला छोड़ दें, और जहाँ पे ब्रश टंगाते हैं वहाँ पे एक मोबाइल टंगा दें, और वहाँ पर बोले तो आवाज़ इको आती है, थोड़ा सा अच्छा सा बेसिन, फील जो आता है, बेसिन बेस क्रिएट होता है, जो बेसिन इको। होता है, जहाँ पे ब्रश वगैरह हाँ 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 हाँ, यस। जी, तो वहाँ पर रख करके मैंने रिकॉर्ड किया है। जी, तो वहाँ से शुरुआत करी। फिर जो कुछ भी चाहिए था तो यूट्यूब पे पता चला कि यूट्यूब में मैं जो भी चाहिए होता था गूगल में डाल देता था, ये कैसे करेंगे, तो फिर ऑडासिटी में और इन सब में उसको एडिट करना, ये सारी चीज़ें। अच्छा, ये भी रहा मेरे भाई कि मैं जब ये मुझे सब सीखने को आ गया, अकेले रहा तो अब मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। अब जब मैं किसी को बताता भी हूँ, जो मेरा एडिटर है, जब उसको मैं बताता भी हूँ तो मैं कहता हूँ नहीं ऐसा ऐसा कर दो, नहीं ये हो जाएगा ऐसे। ये सारी चीज़ें भी आपको आ गई, एक इंजीनियरिंग करने का जो फ़ायदा मिला। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि मेरे पास धीरे-धीरे टीम हुई, अब धीरे-धीरे काम बढ़ जाता है, आप सबका प्रेम मिलता है तो आप यहाँ-वहाँ घुमाते रहते हैं। तो वहाँ चला जाता हूँ तो उस समय पे मेरे साथ के जो एडिटर हैं, वो सारे लोग काम करते हैं। पर शुरुआत ऐसे ही होती है, शुरुआत बड़े साहस तरीके से हुई थी, और कविताओं के चैनल को जिस तरीके से आपने प्रेम दिया, और एक, मुझे ऐसा लगता है, मैं अपने बारे में ये देखता हूँ कि सब बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उतार-चढ़ाव आते हैं, सब चलता है। लेकिन एक जो मेरी ऑडियंस है, मैं उसकी तारीफ़ करना चाहूँगा। जो मुझसे जुड़े हैं, वो जुड़े हुए हैं, ये है। उनका एक साथ मुझे हमेशा एक रहा है। कोई मुझे कहते हैं कि मैं इतने जो साल आए सुन वो रहा जुड़ हूँ। गए। हाँ,
चाहे कोई कोई आईपीएस अधिकारी हो या कोई कुछ भी हो जो बन गए, बड़े बड़े अच्छे अच्छे पदों में जाते हैं, वो लोग कहते हैं कि मैंने आपकी कविता पढ़ी है, मैंने इस तरीके से, अब और क्या चाहिए। तो इसने मेरी बड़ी सक्सेस स्टोरी लिखी है मेरे चैनल ने। तो और हाँ, अब तो टीम भी है मेरे साथ, तो अच्छा लगता है। और आप सब टीम ही कितने तो लोग हैं। की टीम है लगभग? मतलब आपके 2-4 ही होते हैं, आपके अच्छा। साथ कौन होता है? आपके साथ होता है एक एडिटर, ज्यादा ताम झाम में नहीं हम्म। पड़ता, हिसाब सीधा क्लियर है। एक एडिटर होता है जो आपकी वीडियो एडिट करता है, हम्म। आपके साथ में फिर कुछ ऐसे होंगे कि जो आपके साथ कैमरा पकड़ लेता है आपका। कैमरा पर्सन। हाँ, और अब तो मैं ऐसा कर लेता हूँ कि मैं कैमरे में फ्लिप सिस्टम है, तो मैं उसको ऐसे खोल दिया और ऐसे बैठ करके बड़ी बड़ी बातें कर दी। सेल्फी मोड में। हाँ, बड़ी बड़ी बातें कर दी और वो फिर रिकॉर्ड हुआ, मैंने एडिटर को भेज दिया, उसने मुझे एडिट करके भेज दिया, मैंने जी। उसको अपलोड कर दिया। ऐसा तो टीम, आप ऐसा कहिए कि आपका कोई काम जो आप नहीं कर पाते, कोई ना कोई हो आपके पास, ऐसे आप एक नंबर की दूरी पर हैं। जैसे हरिओम भाई मेरे साथ एक नंबर की दूरी पर है, तो मैंने उनको कभी कॉल किया कि भाई मुझे ऐसा काम करना है, वो मेरी टीम है। टीम मतलब ऐसा थोड़ी कि बस हो गया कि सब बकायदा नामजद हैं, सबके हाँ सिग्नेचर रोज सुबह हो रहे हैं, हाँ, समझ ऐसा गया। भी नहीं। लेकिन हाँ, सहज रूप से मेरे पास किसी काम की दिक्कत नहीं है। आप जैसे शानदार लोग बहुत से हैं मेरे पास, और बहुत अच्छा लगता है, और वही मेरी ताकत ये है, आपको सच आपका बताऊं। व्यक्तित्व आपसे आपको मेरे आपसे साथ जुड़े सबसे रखता है लोगों अच्छी को। बात ये रही छोटे भाई कि जो लोग मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं जी। वो आज तक जुड़े हुए हैं। जी। मेरे साथ लोग बढ़ जाते हैं, पर मुझसे कोई छूटता नहीं। थोड़ी बात कम ज्यादा हो जाएगी कि ये भाई कुछ काम में व्यस्त हो गए, लेकिन मुझसे कोई छूटता नहीं। ये मेरी मेरी मुझे मेरी ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। एक चुंबकत्व शक्ति हाँ, शक्ति। मैं क्या कहूँ, लेकिन ये मेरे पास आप सब बन करके ना मेरी शक्ति है जी। कि मैं भी कोई भी चीज होती है, कुछ भी होता है, मेरा बड़ा आसान, मैं किसी शहर में जाऊं या कहीं पर भी जाऊं, आप जैसे स्नेही लोग मुझे मिल जाते हैं 2-4, जी। तो मेरी बड़ी यात्रा बड़ी सुगम हो जाती है। तो इस मामले में बहुत अमीर हूँ, और मैं इस साहित्य जगत का धन्यवाद करता हूँ जिसकी वजह से मुझे ऐसे लोग मिले। अब मुझे कोई टेंशन नहीं, मुझे बहुत अच्छे लोग मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जब मैं अगर मैं फूल बेचने बैठा हूँ तो खुशबू पसंद लोग ही आएंगे, सिंपल सी बात है। तो मुझे आप जैसे शानदार लोग ही मिलेंगे, तो मुझे बहुत निष्फिक्र रहता हूँ। बहुत, मेरी टीम ऐसी है। जी। और अगर आप कहें कितने लोग हैं, तो मैं सच बताऊं तो मेरे पास गिनती नहीं है। मेरी टीम में बहुत लोग हैं। अरे वाह, बहुत अच्छा। बाय द वे आपको बता दूं, संदीप भैया का एक यूट्यूब चैनल है, कवि संदीप द्विवेदी करके। आप उसको फॉलो करिए, लाइक करिए, उसकी वीडियोस देखिए, और भैया को बहुत आगे ले जाइए, और भी आगे, ताकि ये विदेशों की यात्राएं भी कर सकें अभी। अच्छा, इसके अलावा आप एक बात बताइए, जैसे आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आपको पता होगा आपके ही नाम के एक और मोटिवेशनल स्पीकर हैं, यस, माहेश्वरी जी। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। बहुत ही जी, सुंदर जरूर। सवाल आपने कर दिया। मैं जब पॉलिटेक्निक स्कूल में पढ़ रहा था वहां पर, तो उस समय पर मुझे एक लड़के ने बोला कि संदीप यार, तुम्हारे नाम का ना एक आदमी है जो बहुत बढ़िया बोलता है। अब उस टाइम समय बहुत पे चलते थे यूट्यूब, वो। हाँ, तो यूट्यूब उस समय पे कैफे में जाता था मैं। तो कैफे में जा करके, कैफे कहते हैं, इंटरनेट कैफे होता है ना, हाँ। तो इंटरनेट में जाता था मैं वहाँ पे। हाँ, तो वहाँ जाता था और वहाँ पर मैं जाके यूट्यूब देखता था, वहाँ पे जी। वीडियो देखते थे, आदमी 1 घंटे बैठता था, सबको पता है। चार्ज देता। हाँ हाँ, तो वहाँ पे, तो ऐसी जगह पर गया, तो वहाँ पे मुझे लोग बोलते थे कि तुम्हारे नाम का एक आदमी है जो कि बहुत अच्छा बोलता है। जी। हमने कहा वो संदीप महेश्वरी जी थे। और सच में, तो मेरे मन में अगर मैं एक बात कहूँ कि शुरुआत में कि ऐसा कैसे आया होगा ये बोलने बोलने जैसा, तो मुझे शायद ये नाम को जस्टिफाई के चक्कर में आया होगा। जी। ऐसा मैं बोल पा रहा हूँ, ऐसा मैं ठीक तरीके से ऐसा कि भाई एक काम किस कोई ऐसा कर रहे हैं, तो एक ऐसा बन जाता है ना, एक कनेक्शन बनाते हैं आप, एक चाहे झूठा मूठा कनेक्शन हो, चाहे जैसा भी हो, एक बन जाता है, एक जोड़ हम लेता है नाम आदमी। से। हाँ हाँ, हम तो नाम से। हाँ, हम नाम से। तो ऐसे करके उनका सुना, और बहुत ही शानदार, बहुत गजब, उनकी बड़ी संघर्ष यात्रा है, बहुत जी। शानदार व्यक्ति है। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप भैया, आप बहुत ही अच्छा सरलता से बोले। ये हमारे लिए बहुत ही कृतज्ञता की बात है कि आप हमारे हमारे बुलावे पे आए, आपने सरलता से सभी सवालों के जवाब दिए। और संदीप भैया का जो लिंक है यूट्यूब वीडियो का, वो हमारे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप उसको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर हमारे वीडियो के माध्यम से आप अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं,
तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बता सकते हैं। हम अगली बार जब संदीप भैया को बुलाएँगे, तो हम उनसे वो सवाल ज़रूर पूछेंगे और मैं आशा करता हूँ कि ज़रूर ही संदीप भैया फिर हमारे लिए उपलब्ध होंगे और ज़रूर आएँगे। ऑलवेज डियर, ऑलवेज। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद।